एक्सेल का आज हमारा पार्ट 9 क्लास है, जिसमें हम टोटल सारे फार्मूला के बारे में सीखेंगे, जैसे एबीएस, सम, मोड, प्रोडक्ट, काउंट, मीन, मैक्स। ये सारे फार्मूला का यूज़ हम करने वाले हैं, तो इन तक आप जुड़े रहिएगा। सबसे जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, जिसका नाम है, इसके लिए मैं यहाँ पे टाइटल में करके मैं लिख देती हूँ, मर्ज इन सेंटर में फार्मूला का यूज़। मैं यहाँ इसको हाईलाइटेड कर देती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ सम, मोड, प्रोडक्ट, एबीएस, मीन, काउंट, लेफ्ट। मैं यहाँ पे फार्मूला में एक साथ लिख ले रही हूँ और इन सारे फार्मूला को मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाने वाली हूँ। ट्रीम, टुडे, नाउ, SQRT, डेटेड, इफ। और भी फार्मूला को हमें जरूरत पड़ेगा तो हम लिख लेंगे, तो प्रेजेंट में मैं इतना पढ़ती हूँ। ये जो जितने भी फार्मूला आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ टेक्स्ट फार्मूला होते हैं, जिसमें बहुत सारे अभी हमने नहीं लिखे हैं, तो इन सब फार्मूला का हम यूज़ जानेंगे। ये सारे फार्मूला हैं, इनके यूज़ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू। आप सब फार्मूला का यूज़ करके हम जोड़ने का काम करते हैं। जो भी टेक्स्ट हमें जोड़ना होता है तो हम जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ सम, ब्रैकेट ऑन करती हूँ और हमें जोड़ना है 50, 30। 50 और 30 को जोड़ना है, तो मैं 50, 30 लिखूँगी, ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और इंटर को प्रेस करूँगी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मली आप जब से यहाँ पे भाग करते हो, तो यहाँ पे लगाते हो इक्वल टू 50 भागे 4। जैसे इंटर की प्रेस करते हो कि 12.5 इसका आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब शेषफल आ रहा होगा, तभी तो दशमलव में गया है। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपका नॉर्मल रिजल्ट आया है, लेकिन भाग किए गए को रिजल्ट दिखाने के लिए हम नॉर्मली भाग का सिंबल लगा कर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, इसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू MOD, मोड, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे 50, 4। 50 में 4 से हम भाग करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपका शेषफल 2 आने वाला है और आपका 12.5 आंसर आएगा। उसी प्रकार प्रोडक्ट संख्या का यूज़ करके हम मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्ट, ब्रैकेट ऑन करती हूँ और यहाँ पे लिखेंगे कितने से मल्टीप्लाई करना है, मैं 45, 6। जैसे ब्रैकेट ऑन ऑफ करूँगी, इंटर करूँगी, तो मल्टीप्लाई करके आएगा। उसके बाद एबीएस फार्मूला का यूज़ होता है। अब यदि हमें माइनस को प्लस में बदलना है, यहाँ पे आप फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ABS, ब्रैकेट ऑन करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ -100, इंटर की ब्रैकेट ऑन करती हूँ और इंटर की प्रेस करती हूँ, तो आपका रिजल्ट 100 में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका मीन फार्मूला का यूज़ करके मिनिमम संख्या को निकालने का काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ऑन करेंगे, मैं लिखती हूँ 20, 40, 55, 29, ब्रैकेट में ऑफ करूँगी, इंटर करूँगी, तो इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो रिजल्ट होकर के आ जाएगा। और लेकिन आपको सोच रहे होंगे कि इतना टाइप करने कौन जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से तरीका अपना सकते हो। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ डेटा लिख दे रहे हैं, कुछ मैं डेटा लिख दे रही हूँ। अब इसमें से आपको काउंट करना है कि सबसे मिनिमम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ऑन करेंगे और सारा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा, तो ये होता है आपका। इसी प्रकार जैसे मैं ये डेटा बना कर रही हूँ, आप इन सब फार्मूला का यूज़ करके आप डेटा वर्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होता है काउंट इफ, तो
तो यहाँ पे काउंट है, तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट को मैं ऑन करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी मैं 15, 2, 4, 20, ब्रैकेट ऑफ करूँगी। ये कितने नंबर्स हैं काउंट करके रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू COUNT काउंट, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करोगे, सारे डेटा को सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेफ्ट फार्मूला का यूज़ करके दिए गए टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से हम टेक्स्ट कट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इक्वल टू LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट को मैं ऑन करूँगी और डबल कोट में मैं लिखती हूँ वेलकम, डबल कोट को मैं ऑफ करूँगी। उसके बाद मैं सिंगल कॉमा लगाऊंगी। आपको कितनी वर्ड लेफ्ट से निकालना है, 3, 4, 2 जितना भी आपको निकालना है आप टाइप करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, इंटर की प्रेस करोगे तो आपका लेफ्ट साइड से उतने वर्ड आ जाएंगे। चाहो तो कोई कहानी लिख करके, कोई डेटा लिख करके आप लेफ्ट से मैटर निकाल सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट फार्मूला ट्रिम का यूज़ करके स्मॉल लेटर में जो टेक्स्ट आप लिखे हो उसको कैपिटल लेटर में आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ राजेश अमन। अब इनको कैपिटल लेटर में लिखना है राजेश और अमन को, तो ये मान लीजिए 2 वर्ड है तो हम मैनुअली सही कर लेंगे, लेकिन अगर कई 100 डेटा है तो आप मैनुअली इस डेटा को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में परिवर्तन मैनुअली करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू TRIM ट्रिम, ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद अगेन एक बार और ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PROPER प्रॉपर, अगेन ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे राजेश, ब्रैकेट ऑफ करेंगे 2 बार, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका राजेश कैपिटल लेटर में लिख करके आ जाएगा। और जितने डेटा का फॉर्मूला लगा बस ड्रैग करोगे तो रिजल्ट आपका खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए अमन का मन आ गया। उसके बाद टुडे का फार्मूला का यूज़ करके आज का डेट और टोटल आज का डेट क्या है हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम टुडे का फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो अभी का जो डेट है वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नाउ फार्मूला का यूज़ करके अभी का जो प्रेजेंट का डेट और टाइम है ये दोनों लाने का काम करता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ऑन ऑफ करती हूँ और एंटर की प्रेस करती हूँ तो ये अभी का डेट एंड टाइम दोनों आ जाता है। उसके बाद SQRT स्क्वायर निकालने के लिए जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर का सिंबल जो 6 नंबर पे वो लगाऊंगी, 2 लिखूंगी स्क्वायर के लिए, उसके पावर 2 होता है तो 2 लिखती हूँ और इंटर की प्रेस करती हूँ तो स्क्वायर के लिए 9 का स्क्वायर होगा 81, तो इसका अंडर रूट कितना होगा तो मैं लिखूंगी SQRT। 81 का अंडर रूट क्या होगा तो मैं 81 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, अब ब्रैकेट को ऑफ करती हूँ तो इंटर करूँगी तो 81 का अंडर रूट होगा 9। डेटा टाइप का फार्मूला का यूज़ करके हम प्रेजेंट का डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में ये हम डेटा टाइप का फार्मूला सीखेंगे। और भी बहुत सारे फार्मूला है, सब्स्टिट्यूट का, वी लुकअप का, एच लुकअप का यूज़ करके, एडवांस लुकअप का यूज़ करके, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके, मंथ टेक्स्ट, ग्रीन रेड, ये सारे फार्मूला का यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में हमारा आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको ध्यान देनी है, टुडे हम लिख करके अभी का जो डेट हम डेट ला रहे हैं, तो अभी इसके पहले 10 दिन पहले 9 दिन पहले कौन सा डेट था, इसके लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू TODAY टुडे, ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे और माइनस 9 दिन पहले का अगर निकालना है, 9 दिन पहले कौन सा डेट था, अभी मैं इज इक्वल टू टुडे करी हूँ तो ये अभी का यानी 26 फरवरी 2026 आ गया, अभी का डेट आया। लेकिन अगर 9 दिन पहले का जानना है, 9 दिन पहले का डेट कौन सा था, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो 9 दिन पहले आपका डेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाई हूँ, -9, इंटर की मैं प्रेस करूँगी तो 9 दिन पहले था 17 फरवरी। अगर यही जानना है आपको 9 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का सिंबल लगा देंगे,
एंटर की प्रेस करेंगे तो 9 दिन बाद 7 मार्च आएगा। अगर आपको टिक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखिए, बिना स्किप कीजिए। समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट हम फार्मूला के साथ, जो फार्मूला अधूरा आधा अधूरा छूट गया, नेक्स्ट फार्मूला में हम बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।